हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बालकांड, जिसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था दोहा सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी तेई एही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इसके पश्चात की आगे की चौपाई देखते हैं। सप्त प्रबंध सुभग सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा अगुण अबाधा बरनब सोई बर बारी अगाधा। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना कि सप्त प्रबंध कि इसमें जो रामचरितमानस रची जा रही है, इसमें 7 कांड में ये रची जाएगी और ये 7 कांड ही मानसरोवर की 7 सुंदर सीढ़ियां होगी। ज्ञान नयन निरखत मन माना, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन माना यानी मन प्रसन्नचित हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। रघुपति महिमा अगुण अबाधा कि श्री रघुपति की महिमा है वो निर्गुण और निर्बाध महिमा का वर्णन करेंगे। बरनब सोई बरबारी अगाधा कि वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। अगाधा यानी अथाह है। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। रामचरितमानस को क्या माना गया है? मानस सरोवर माना गया है। मानस यानी मन में समाहित कि 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण यानी प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध यानी एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह की गहराई है। राम सिए जस सलिल सुदासम उपमा बीची बिलास मनोरम पुरैनी सघन चारु चौपाई जुगती मंजू मनि सीप सुहाई। राम सिए जस सलिस सुदासम, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश, सिए यहाँ पर सिए सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। राम सिए जस सलिल सुदासम कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जस यानी यश, सलिल सुधासम सुधा यानी अमृत के समान है। उपमा बीची बिलास मनोरम, इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। पुरैनी सघन चारु चौपाई के सुंदर चौपाइयां ही इसमें फैली हुई पुरैनी यानी कमलिनी है। जुगुती मंजू मणि सीप सुहाई, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहानी सीप यानी सीपियां बताई गई हैं। कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुबासा। कि छंद सोरठा सुंदर दोहा कि जो सुंदर छंद है वो सोरठा और दोहा छंद है। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा कि अनुपम अर्थ है, ऊंचे भाव हैं और सुंदर भाषा में इसका प्रयोग किया गया, इसको बताया गया है। सोई पराग मकरंद सुबासा कि सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। कि अनुपम अर्थ है वो पराग है, ऊंचे भाव है वो मकरंद है, और सुंदर भाषा है वो सुगंध है। कि जो सुंदर छंद दोहे और सोरठे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। किसमें? मन रूपी सरोवर में। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेब कबित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला कि सत्य क्रमों, सुकृत यानी सत्कर्म, अच्छे कर्म, पुंज मंजुल अलिमाला सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। अली यानी भ्रमर की सुंदर पंक्तियां हैं।
ज्ञान विराग विचार विचार मराला। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। धुनि अवरेब कवित गुण जाति। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही। मीन मनोहर ते बहुभांति। अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। कि यहाँ पर बताया गया है कि सत्कर्मों के पुंज भ्रमर की पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिकचारी। कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा। कि अर्थ धर्म कामादिकचारी। कि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों। कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। नवरस जप तप जोग विरागा। काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य। ते सब जलचर चारु तड़ागा। ये सब प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। कि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के अनुसार कहना। काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सुंदर सरोवर के जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना। ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिसी अवराई। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति साधु नाम गुण गाना। कि सुकृति यानी पुण्य आत्मा जनों के साधुओं के और श्री राम के नाम के गुणों का गान ही। ते विचित्र जल बिहग समाना। विचित्र जल पक्षियों के समान है। संत सभा चहु दिसी अवराई। कि संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना। क्षमा दया दम लता बिताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रति रस वेद बखाना। कि भक्ति निरूपण विविध विधाना। कि नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण। क्षमा दया दम लता बिताना। क्षमा दया तथा दम यानी इंद्रिय है निग्रह लताओं के मंडप हैं। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल हैं। हरि पद रति रस वेद बखाना। ज्ञान फल है ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा वेदों में कहा गया है। वेद बखाना यानी वेदों में वर्णित है। कि नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम दम यानी इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम यम यानी अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम यानी शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं और ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा वेदों में कहा गया है। और कथा अनेक प्रसंगा। कि इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं। ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारी बिहारू। माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारू। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारू। के कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है। और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारू। कि निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावही यह चरित संभारे। कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से संभलते हुए गाते हैं। ते ये ही ताल चतुर रखवारे। वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं। ते सुरबर मानस अधिकारी। वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं।
अति खल जे विषय बग कागा, जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बग यानी बगुले और कौवे हैं। एही सर निकट न जाहि अभागा, जो इस सरोवर के समीप भी नहीं जाते हैं। सम्बुक भेक सेवार समाना, क्योंकि यहाँ घोंघे मेंढक और सेवार के समान, यहाँ न विषय कथा रसनाना, सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं यहाँ नहीं है, कि दुष्टों के लायक रामचरितमानस में कुछ भी नहीं है। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। ते ही कारण आवत ही हारे, इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए अपने हृदय में फिर हार मान लेते हैं। आवत एही सर अति कठिनाई, क्योंकि सरोवर तक आने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। राम कृपा बिनु आई न जाई, श्री राम जी के कृपा के बिना इस सरोवर में आया भी नहीं जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। तिन्ह के वचन बाघ हरिब्याला, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। गृह कारज नाना जंजाला, घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही। ते अति दुर्गम सेल विशाला, जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े सेल यानी पर्वत या पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, कि मोह मद और मान ही बहुत बड़े बीहड़ वन है, जंगल हैं। नदी कुतर्क भयंकर नहाना, और नाना प्रकार के कुतर्क ही यहाँ की भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन है कर साथ, कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का जिनके पास साथ नहीं है। तिन्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय हैं उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है, अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई भी इनको नहीं पा सकता है। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, जाते ही नींद जुड़ाई होई, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लग जाता है, ठंड लगने लग जाती है। गए हूँ न मज्जन पाव अभागा, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है, यानी मानस रूपी सरोवर में श्री राम की कृपा को वो प्राप्त नहीं कर पाता है। करी न जाई सर मज्जन पाना, उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। फिरी आवई समेत अभिमाना, वह अभिमान सहित वापस लौट आता है। जो बहोरी को पूछन आवा, फिर यदि कोई उससे पूछने के लिए उसका हालचाल आता है, सर निंदा करिता ही बुझावा, तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है, यानी अपने अभागे की बात नहीं कहता है, अंगूर खट्टे वाली बात कहता है। सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही, कि ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते यानी बाधा नहीं देते हैं। राम सुकृपा बिलो कहीं जय ही, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, कि जिसे श्री रामचंद्र जी अपनी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। सोई सादर सर मज्जन कराई, कि वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है। महाघोर त्रय तप न जरई, और महान भयानक त्रिताप आध्यात्मिक अधिदेविक और आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। दैहिक देविक और भौतिक तापों से वो नहीं जलता है। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिन्हें के राम चरण भल भाव, जिन्हें मन में श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरणों से जिनको सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। तजहि यानी त्यागना, छोड़ना, सर यानी सरोवर को। जो नहाई चह एही सर भाई, की हे भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, सो सत्संग करो मन लाई, की वह मन लगाकर सत्संग किया करें। असमानस मानस चकचाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही, कि ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। विमल यानी होता है निर्मल।
भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरित सो, कि उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। सरजू नाम सुमंगल मूला, कि इसका नाम सरयू है जो सुंदर संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक वेद मत मंजुल कूला, लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर कूला यानी किनारे हैं, कूल यानी किनारा। नदी पुनित सुमानस नंदिनी, के सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी, और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों के जड़ों से उखाड़ फेंकने वाली है, यानी बुराइयों को छोड़ने वाली। मानसरोवर जो मानस सरोवर है वो सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पापों को दूर करने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल, दुहकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, की तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। पूर्वे गांव और नगर में है और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ और अनुपम अयोध्या जी है। राम भक्ति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई, सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिली। सानुज राम समर जसु पावन, सा अनुज यानी कि अनुज यानी छोटा, छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश मिलेउ महानदु सोन सुहावन, कि पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन नदी में उससे मिल गया। कि सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन में जा मिला। जुग बिच भगति देव धुनी धारा, सोहती सहित सुबिरति बिचारा, कि दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। त्रिविध ताप त्रासक तिमोहानी, कि ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमोहानी नदी राम स्वरूप सिंधु समूहानी, राम स्वरूप रूपी समुद्र में जा रही, समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करिही, कि इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस यानी श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर मिल गई, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं आएंगी। जनु सरी तीर तीर बन बागा, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बगीचे होंगे। उमा महेश विवाह बाराती, कि श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के जो बाराती हैं ते जलचर अगणित बहुभांति, वो इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रघुबर जन्म आनंद बधाई, श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही भंवर तरंग मनोहरताई, इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहुबंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग, चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी उनके पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, कि श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है। सरित सुहावनी सो छवि गाई, वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, कि अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं। केवट कुशल उत्तर स विवेका, और उनमें विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, इस कथा को सुनकर जो
पीछे जो आपस में चर्चा होती है, पथिक समाज सोई सरिसोई, कि वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज सुशोभित है। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, परशुराम जी का क्रोध इस नदी का भयंकर जलधारा है। घाट सुबद्ध राम बरबानी, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बने हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कि भाइयों सहित सानुज यानी अपने अनुजों के साथ भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा की नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। कहत सुनत हर्षै पुलकाहि, कि इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, ते सुकृति मन मुदित नहाहि, वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया था, वही मानो पर्व के समय इस नदी के यात्रियों के समूह इकट्ठे हैं। काई कुमति केकई केरी, केकई की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है। काई यानी जो ऊपर सेवाल से आ जाते हैं वो। परी जासु फल विपत्ति घनेरी, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी थी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कि संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कली अघ खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग, कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कव्वे हैं। कीर्ति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम सेल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। कीर्ति सरित छहु ऋतु सूरी, कि ये कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। समय सुहावनी पावनी भूरी, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। हिम सेल सुता शिव ब्याहु, कि इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही सो मुद मंगलमय ऋतुराजु, आनंदमय मंगलमय और ऋतुराज वसंत है। ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, श्री रामचंद्र जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है। पंथ कथा खर आतप पवनु, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, कि राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है। सुर कुल साल सुमंगलकारी, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। राम राज सुख विनय बड़ाई, रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है। विशद सुखद सोई शरद सुहाई, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो गाथा है, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। भरत स्वभाव सुशीतलताई, श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है। सदा एक रस बरनी न जाई, जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, चारों भाइयों का परस्पर देखना, अवलोकन करना यानी देखना, बोलनी यानी बोलना, मिलनी यानी मिलना, प्रीति यानी एक दूसरे से प्रेम करना, हास यानी हंसना। भाइप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास, और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुंदर सुबास यानी सुगंध है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।